गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की सहायक वचन। आप लोग बुक निकालिए, 10वीं झलक पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आए थे हम चंपारण में गांधी जी। बिहार के चंपारण में नील की खेती होती थी। खेती पर बिहारी किसान और गोरों की मालिकी थी। किसानों को अपनी ज़मीन की 3/20 हिस्से में गोरों के लिए नील की खेती कानूनी करनी पड़ती थी। वहाँ 20 कट्टे का 1 एकड़ होता था, उसमें 3 कट्टे नील किसानों को बोनी पड़ती थी। गोरे किसानों को श्रम का उचित लाभ नहीं देते थे। गांधी जी चंपारण गए और जब किसानों की शिकायत की जांच करने लगे तो गोरों ने उनका विरोध किया। वहाँ के अंग्रेज कमिश्नर ने गांधी जी की जांच में रोड़े अटकाए, उन्हें गिरफ्तार किया, परंतु वाइसराय के आदेश से वे छोड़ दिए गए। जांच में किसानों का पक्ष सही पाया गया और सरकार को 100 वर्ष पुराने 3 कट्टिया कानून को रद्द करना पड़ा। गोरे नील के व्यापारियों को अनुचित रीति से लिए गए रुपये किसानों को लौटाने पड़े। चंपारण की सत्याग्रह की लड़ाई में गांधी जी को पीड़ितों के रक्षक के रूप में और अधिक ख्याति प्रदान की गई। चंपारण से गांधी जी अपने आश्रम में लौटे ही थे कि अहमदाबाद के मजदूरों ने उनके सामने अपनी कष्ट कहानी सुनाई। मिल मालिक उन्हें बहुत कम वेतन दे रहे थे। यद्यपि गांधी जी का मिल मालिकों से मधुर संबंध था, फिर भी वे मजदूरों के लिए उनसे झगड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि मजदूरों का पक्ष उन्हें सही मालूम हो। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल की सलाह दी, पर वह शर्त रखी कि हड़ताल सर्वदा शांतिपूर्ण हो। हड़ताल कई दिनों तक चली। इस बीच गांधी जी ने देखा कि मजदूर का धैर्य टूट रहा है और वे हिंसा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, अतः उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए की दृष्टि से मजदूरों पर प्रभाव डालने के लिए उपवास शुरू कर दिया। फिर मालिक झुके और उन्हें पंच फैसले के अनुसार मजदूरों की मांग पूरी कर दी। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में खेड़ा नामक एक जिला है। वहाँ के अधिकतर लोग किसान हैं। खेती उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। सन 1917-18 में जिले की अधिकांश फसल मारी गई थी। किसान निराश से लगान देने में असमर्थ थे, परंतु सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई थी। कायदा यह था कि फसल रुपए में 4 आने से कम हो तो उसे साल का पूरा लगान, और यदि 6 आने से कम हो तो 4 आने से अधिक हो तो उसे आधा लगान मुलतवी रखा जा सकता है। गांधी जी को जानकारी थी कि जिले के 6 से 100 गांव में सिर्फ एक गांव का पूरा लगान और 104 गांवों का आधा लगान मुलतवी रखने का सरकार ने निर्णय लिया है। किसान सरकार द्वारा दी गई राहत से संतुष्ट नहीं थे। सरकार के एजेंट पटवारिया ने सरकार को झूठी रिपोर्ट दी थी। विवाद इस बात पर था कि फसल कितने आनी हुई है। गांधी जी ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि वह प्रजा के प्रतिनिधियों की सहायता से फसल की उपज की जांच कराए और किसानों को न्यायपूर्ण राहत दे। सरकार ने गांधी जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लगान की वसूली सख्ती से प्रारंभ कर दी। अब गांधी जी के पास सत्याग्रह अस्त्र के उपयोग के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने किसानों को लगान न चुकाने की सलाह दी। जिले भर में लगान बंदी सत्याग्रह का जोर बढ़ा तो सरकार जरा झुकी। उसने छोटे किसानों की लगान वसूली स्थगित कर दी, परंतु बड़े किसानों की लगान वसूली में कुछ भी राहत नहीं दी। गांधी जी ने सरकार के इस निर्णय को सत्याग्रह की आधी विजय कहा, क्योंकि गरीब और अमीर दोनों श्रेणियों के किसानों को फसल के खराब हो जाने के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा था। जिन्हें लगान चुकाना था उन्हें अपनी किसानी के वस्तु, स्त्रियों के आभूषण और घर का दीगर सामान बेचना पड़ रहा था। उनके सामने संकट यह था कि यदि वे समय पर लगान न चुकाते तो उनके खेत नीलाम पर चढ़ जाते। यह सच है कि सत्याग्रह को पूर्ण सफलता नहीं मिली, परंतु इससे जनता में सरकार के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का साहस अवश्य पैदा हो। देखिए अब यहाँ से हम विद्रोही गांधी का कल से पढ़ेंगे।